हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो हम देख रहे हैं, टेस्ट नंबर 10 की पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 52 तक कंप्लीट कर चुके हैं। वो आप इसकी प्लेलिस्ट बना हुआ है दृष्टि आईएएस प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023, उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्री की प्लेलिस्ट मिलेगा, एनसीईआरटी वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगा, यूपीएससी टॉपर्स कॉपी की प्लेलिस्ट बनेगा और पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी की मिलेगा। तो ये सब आप देख सकते हैं जो भी आपको देखना है। ठीक है, और अगर यदि न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। इसमें बहुत जल्द ही क्या हो रहा है, सी सेट अभी जो एग्ज़ाम मतलब कुछ ही महीना और बचा हुआ है, 3-3.5 महीना मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि 28 मई को एग्ज़ाम है, नोटिफिकेशन आ गया। अगर आप लोग फॉर्म जल्दी से भर लीजिए, ठीक है, बाद में दिक्कत होता है, सर्वर वगैरह डाउन हो जाता है। तो 21 फरवरी शाम 6 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएससी की 2023 के लिए नोटिफिकेशन आ गया, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया है कल से ही, और ये 21, ठीक है, फरवरी शाम के 6 बजे तक आप कर सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू इसमें चलते रहेगा। ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये करता हूँ। और इसका जो पीडीएफ है 1 से 52 वो टेलीग्राम में अपलोड हो गया है, वो आप देख लीजिएगा। पीडीएफ विथ सोल्यूशन दोनों उसके पीडीएफ में पीडीएफ अपलोड हो गया है टेलीग्राम में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग और कमेंट भी क्या कीजिएगा, कमेंट करते हैं तो क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इससे क्या होगा, मैं रोज़ का एक टेस्ट सीरीज तो कंप्लीट कराने नहीं सकूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा आगे से कि 2 दिन में एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। ये रहा हम लोग का 52 तक कर चुके हैं। बेरियम तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बेरियम, ठीक है, साइंस से रिलेटेड आ गया। बेरियम तत्व से संबंधित वायु के संपर्क में आने पर यह आसानी से अपक्षयित हो जाता है। ठीक है, वायु के संपर्क में आने से यह आसानी से अपक्षयित नहीं है, वायु के संपर्क में आने पर ये क्या होता है, आसानी से अपक्षयित नहीं होता है, उसके साथ ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बी नंबर, बेरियम नाइट्रेट और क्लोरेट आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करता है, लाल नहीं हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। प्रकृति में यह हमेशा अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है, ये सही है। प्रकृति में ये क्या है, हमेशा अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। यह एक भारी तत्व है जिसका घनत्व लोहे से दोगुना होता है, नहीं, यह एक हल्का तत्व है और लोहे से आधा होता है, लोहे के आधा होता है, तो ये गलत है। लेकिन ये हमेशा प्रकृति में संयुक्त रूप में पाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी नंबर। कौन सा, सी नंबर इसका सही। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जो व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है ये इसकी व्याख्या है, तो आप लोग पीडीएफ में ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 54 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति को नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख सकते हैं एक जो क्वेश्चन आया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को क्या है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने के संबंध में। ठीक है, तो यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया है, तो ये सही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों की राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह प्रावधान जो है 7वें संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया, तो ये सही है। उनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं, नहीं, संसद नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, तो इस प्रकार कथन 2 गलत हो गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो केवल एक है, केवल एक। ठीक है, 2 तो हम लोग का गलत हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति रहता तो सही हो जाता संसद की जगह। आगे बढ़े हम, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋतु प्रसव शिकार और समुदाय को एकत्र करने की एक विशिष्ट विशेषता, नहीं, ऋतु प्रसव जो ऋतु का प्रसव होता है, उस शिकार और समुदाय को एकत्र करने का, शिकार और समुदाय को एकत्र करने की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, इसलिए गलत हो गया। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशेष गतिविधि है, वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशेष गतिविधि है जिसमें केवल एक प्रकार के पशु का पालन किया जाता है, ये सही है। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशेष गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु का पालन किया जाता है, तो इस प्रकार कथन 2 सही हो गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कथन 2 सही है, इसलिए केवल 2। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, केवल
2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अगर 23 का नहीं दे रहे हैं तो 24 में जो देने वाले हैं उसके यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NCERTs और भी जैसे M लक्ष्मीकांत हो गया या तो स्पेक्ट्रम हो गया, उसका भी वीडियो आने वाला है, तो भी उन लोग का भी काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो 2023 में नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, उनके यहाँ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। आगे देखें हम 60 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, हम 59 तक देख चुके ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 55, 56 नंबर क्वेश्चन कहाँ चल गया? 55, ये रहा 56। ठीक है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति ने उसका ही संपत्ति के रूप में, तो ये गलत हो गया। क्रिप्टो करेंसी के देख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी पिछले बार भी आया हुआ था। क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इसका मूल्य खनन आधारित होने के बजाय एल्गोरिथम आधारित होगा, तो ये सही है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के विपरीत है। ठीक है, तो ये सही है। कथन नंबर 3, विधि मान्य होगी जो बैंक द्वारा जमा किए गए धन में परिवर्तनीय होगी, ये भी सही है। यह विधि मान्य होगा जो बैंक द्वारा जमा किए गए धन में परिवर्तन होगा, तो इसमें जो परिवर्तन होगा, जमा किए हैं तो परिवर्तन वृद्धि होगा, तो क्या होगा? मान्य होगा। तो इस प्रकार कौन सा कथन सही है बोला जा रहा है? तो एक गलत है और बाकी 2-3 सही है, इसलिए इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। ये हम लोग का 56 देख सकते हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए 3 नंबर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी विधि मान्य मुद्रा है। इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक के धन या नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, या भले ही डिजिटल हो पर सॉवरेन पेपर करेंसी के समान होगी। अतः कथन 3 क्या है? हम लोग का कथन 3 सही हो रहा है। आगे बढ़ें, कथन 2 भी सही है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कथन 1 के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर और एक देनदारी के रूप में दिखाई देगी, या प्रतिमोच्च विधिमान पर, ठीक है, प्रतिमोच्च विधिमान मुद्रा होगी, जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। तो इसके लिए क्या है? धारकों के पास बैंक खाता होने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम 57, तो 57 देखते हैं हम लोग। हाल ही में चर्चा में रहा काला नमक चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की भौगोलिक संकेतिक GI, ठीक है, पंजीकृत उत्पाद है? तो ये जो है कौन सा हाल ही में चर्चा में रहा? काला नमक चावल, ठीक है, धान से रिलेटेड है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से, कौन सा? उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि C नंबर। आगे बढ़ें 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की निर्धारित की गई है। तो देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान में कोई आयु निर्धारित नहीं किए गए है, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 35 वर्ष बोल रहा है, लेकिन संविधान में इसकी जो नियुक्ति की न्यूनतम आयु ये निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, ये भी सही है। संविधान ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कार्यकाल तय नहीं किया है, लेकिन इसका अधिकतम जो आयु 65, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक इसको ये किया गया है। संविधान में मान्य नहीं है, लेकिन इसको बनाया गया है 65 ईयर तक रह सकता है, उसके बाद रिटायर हो जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग का पहला मामला जस्टिस B रामास्वामी से संबंधित है, ये सही है। अभी तक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगा है, लेकिन ठीक है, महाभियोग लगा के नहीं हटाया है, लेकिन मामला जो आया था जस्टिस B रामास्वामी के संबंधित में क्या है?
यहाँ पे महाभियोग आया था, लेकिन उसमें लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो है एक सदन में आया और वहाँ से फिर आगे प्रस्तावित बढ़ा नहीं। ठीक है, इस प्रकार कथन इसका 2 और 3 सही है, एक गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो 2 और 3 यानी कि डी नंबर, कौन सा? डी नंबर सही आंसर हो गया। 59 देखते हैं। बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधार किससे संबंधित है? तो ये जो है, ठीक है, किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक से, पंचायती राज संस्था से, नौकरशाही से, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से? तो बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से। ठीक है, बेहतर पहुंच और सेवा उत्कृष्टता किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़े हम 59 पे 60 देखेंगे। आप लोग PDF देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाख पौधे द्वारा स्रावित राल होता है, तो लाख पौधों द्वारा स्रावित राल नहीं होता है। ठीक है, स्रावित राल नहीं होता, ये कीट द्वारा उत्पन्न होता है लाख पौधे, तो ये गलत हो रहा है। भारत विश्व का शीर्ष लाख उत्पादक देश है, नहीं, ये शीर्ष नहीं है, तीसरा नंबर पे है। ठीक है, मलेशिया, फिर और एक कौन इससे पहले है, फिर तीसरा नंबर में भारत है। अगर व्याख्या देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे 60 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए, थाईलैंड और मलेशिया के बाद भारत आता है तीसरा नंबर पे, इसलिए कथन जो 2 है वो क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। यहाँ पे 60 का यहाँ पे देख सकते हैं, लाख एक कीट है। क्या है? भारत में लाख उत्पादन, लाख एक कीट है, केरिया लक्का, ठीक है, द्वारा स्रावित एक प्राकृतिक राल है। तो क्या है? लाख एक कीट है, लाख एक कीट द्वारा, किसके द्वारा? कीट द्वारा स्रावित एक प्राकृतिक राल है, इसलिए कथन एक भी गलत हो रहा है, दोनों गलत है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ना तो 1 ना ही 2। आगे देखें 61। भारत में चुनाव चिन्ह के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में जो है चुनाव चिन्ह, चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा जो प्रत्याशी होते हैं उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो उससे संबंध में बताना है। केवल राष्ट्रीय दल ही पूरे देश में इसके उपयोग के लिए एक चिन्ह के रूप में इसका दावा कर सकते हैं। तो ये सही है, जो राष्ट्रीय दल होगा वही क्या है? पूरा देश में इसके दावा कर सकता है। जो राजकीय दल होगा वो क्या होगा? उसी राज्य में दावा कर सकता है। एक राज्य में उच्च न्यायालय अपने नाम और चिन्ह पर दावा करने वाले प्रतिद्वंदी दलों के बीच विवादों का निर्णय करता है। उच्च न्यायालय ने जो भी चुनाव से रिलेटेड होता है वो क्या करता है? चुनाव आयोग करता है, इसलिए गलत हो जा रहा है, यहाँ पे चुनाव आयोग करेगा। तो कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है? तो 2 सही नहीं है, 1 तो सही हो गया, तो केवल 2 यानी कि बी नंबर। आगे देखिए हम 62। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों से निर्मित वस्तुओं के बदले में कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात करना शुरू कर दिया। नहीं, ये गलत है, खाद्य पदार्थों का निर्यात करना शुरू नहीं किया, कच्चे माल और खाद्य पदार्थ, तो ये गलत हो गया। प्राशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया गया, तो ये सही है। ठीक है, प्राशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते जो समझौता था उसको वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित कर दिया। तो कथन 2 क्या है? सही है, और कथन 1 गलत है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है बोला जा रहा है? तो कथन 1 सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शपथ मुख्यमंत्री की आधिकारिक शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो शपथ लेता है उसमें से कौन सा आधिकारिक नहीं है वो बताना है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा बनाए रखना, ये तो मुख्यमंत्री की शपथ की एक हिस्सा है, वो शपथ लेता है इसका। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने, ये भी शपथ लेता है। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यालय के कर्तव्यों को निर्वहन, ये भी। ठीक है, संविधान और कानूनों को बनाए रखना, संविधान और कानून को बनाए रखना, इसकी शपथ नहीं लेता। ठीक है, ये नहीं है, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, आधिकारिक शपथ ग्रहण में क्या है? डी नंबर नहीं होता, तो इस प्रकार क्या होता है? संविधान और कानून को बनाए रखना, तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़े हम 64 63 तक देख चुके हम। 64 ये रहा हम लोग का 64। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औद्योगिक केंद्र, उद्योग, ठीक है,
अम्बाला, अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण सही है, अम्बाला जो है वैज्ञानिक उपकरण है। मोदीपुरम वस्त्र, ये भी सही है, मोदीपुरम वस्त्र उद्योग है। मुरादनगर, मुरादनगर ठीक है, मुरादनगर आयुध का, ठीक है, मुरादनगर आयुध का उद्योग है, इसलिए कथन 3 गलत हो रहा है। और मोहन नगर जो है मध्य निर्माणशाला, मोहन नगर मध्य निर्माणशाला है, इसलिए कथन 4 भी गलत हो रहा है। 3 और 4 गलत हो रहा है। मुझे कितने सही से मिलता है तो 2, 1 और 2, तो बी नंबर केवल 2 युग। आगे बढ़े हम। प्रसाद पर्यत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रसाद पर्यत के संदर्भ में, ठीक है, यह अवधारणा ब्रिटिश लोक विधि से ली गई है, जिसके तहत क्राउन किसी भी समय किसी रोजगार में संलग्न व्यक्ति को सेवा से मुक्त कर सकता है, तो ये सही है, ठीक है। किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता, तो उचित अवसर दिए बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता, तो ये प्रसाद पर्यत है, तो ये हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार कथन 2 गलत हो रहा है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यत की वापसी विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल का समर्थन वापस लेने के साथ होनी चाहिए, तो ये भी सही है। राज्यपाल की जो प्रसाद पर्यत की जो वापसी है वो विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल का समर्थन वापस, मंत्रिमंडल जब समर्थन वापस लेंगे तो उसके साथ उसकी जो प्रसाद पर्यत है वो भी वापस होना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि दूसरा नंबर गलत हो गया, 1 और 3 सही है। इनमें से कौन सा सही है तो 1 और 3 सही है, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के जो प्रथम संशोधन है उससे रिलेटेड है। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये सही है, ठीक है। प्रथम संशोधन से 9वीं सूची जोड़ा गया। इस संशोधन को मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपक द्वैराजन मामले में चुनौती दी गई थी, तो इस संशोधन को मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम द्वैराजन मामले में चुनौती दी गई थी, तो इस प्रकार ये क्या है, गलत हो गया। संशोधन मद्रास राज्य से था, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, केवल 1। थोड़ी सी 66 की व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कब हुआ था, 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 अंतिम संसद द्वारा पारित किया गया था, अंतिम संसद द्वारा पारित किया था, जिसके सदस्यों के संविधान सभा के हिस्से के रूप में संविधान का समझौता तैयार करना अभी समाप्त किया गया था। तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। भूमि सुधारा और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसलिए अनुच्छेद मतलब कथन 1 सही हो रहा है। और संशोधन का कारण मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपक द्वैराजन मामला, मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपक द्वैराजन 1951 मामला आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा निर्णय था, तो ये जो है आरक्षण के मामले पर बड़ा निर्णय था, ना कि संविधान संशोधन का पहला, ठीक है। इसलिए कथन 2 हम लोग का गलत हो जा रहा है। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी क्या हो रहा है, रात में बन रहा है ये वीडियो, ठीक है, तो इसमें इतना ही छोटी बनाते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलते हैं। इसी प्रकार अभी क्या होगा, सी सेट की भी इस चैनल्स में टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है। विजन IAS की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द इसमें लेकर आ रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर इसमें इतना ही, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।